औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन कढ़ाई। बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे, तो वीडियो अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया था, इसमें हमने चिकन डाल लेना है। चिकन को अपने अच्छी तरह से वॉश करना है, ठीक है। और चिकन डालने के बाद अब हम इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे। इसका तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और दूसरा ये जो ये पानी इसमें फ़ौरन से आप चिकन डालें तो पानी आ जाता है, ये पानी भी ड्राई करना है और इसका कलर भी चेंज हो जाए। ये पानी काफ़ी हद तक सूख गया था और इसका कलर भी थोड़ा-थोड़ा लाइट ब्राउन होने लग गया था। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट मैंने इकट्ठा पीस लिया था, आप चाहें तो अलग-अलग भी पेस्ट बना सकते हैं। 1-1 चम्मच दोनों डाल देंगे और डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे कि इसकी खुशबू आ जाए। जैसे ही इसकी खुशबू आ जाएगी, इसको लाइट ब्राउन हो जाएगा। जी, तो चिकन भी लाइट ब्राउन हो गया था, चिकन का भी काफ़ी खूबसूरत कलर आ गया था और अदरक लहसुन भी ब्राउन हो गए थे। अब मेरे पास 1 कप दही है, जिसमें से हाफ़ कप मैं अभी डाल दूँगी और हाफ़ कप हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। दही डालने के बाद थोड़ा-सा आपने मिक्स करना है, अच्छी तरह से आपने चिकन के साथ इसको मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है। मिक्स करने के बाद अब तकरीबन मैं इसको 5 मिनट के लिए क्या नाम है ऊपर ढक्कन देके दम दे दूँगी कि ये जो दही का पानी है ये सूख जाए और इसका ये जो इसकी जो है वो मसाला गाढ़ा-गाढ़ा बन जाए। जी, तो 5 मिनट गुज़रने के बाद अब चेक करते हैं। 5 मिनट गुज़र गए हैं, काफ़ी हद तक चिकन का पानी सूख गया था और दही का पानी सूख गया था और ऑयल इसने छोड़ दिया था। अच्छी तरह से थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब मेरे पास टमाटर पड़े हुए हैं। टमाटर मेरे पास 4 अदद टमाटर थे और 2 अदद मेरे पास मिर्चें थी बड़ी वाली। टमाटर का छिलका मैंने हटा लिया था। अगर आपके टमाटर सॉफ्ट हैं तो फिर आप छिलका मत हटाएँ, अगर आपके टमाटर थोड़े बहुत सख्त है तो फिर आपने छिलका इसका हटा लेना है। टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी, इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और टमाटर भी आपके इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर से दोबारा से मैं इस तरह करूँगी कि दोबारा से हम इसका ढक्कन रख के 5 मिनट के लिए दोबारा वेट करेंगे कि टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपकी कढ़ाई में अगर टमाटर नज़र आएँगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखें 5 मिनट गुजरने के बाद अच्छी तरह से इसका मसाला बन गया था। ग्रेवी भी काफ़ी हद तक आ गई थी और जो टमाटर था वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे। मसाले आपने रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। धनिया पाउडर है, नमक है, हल्दी है, गरम मसाला है और लाल मिर्च है। गरम मसाला जो लिया था मैंने साबुत लेके उसको थोड़ा-सा भून लिया और फिर उसको मैंने कूट लिया था, ठीक है। ये अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल करने हैं। मसाला डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जी, तो देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई थी और बहुत प्यारा इसका कलर भी आ गया था। जैसे ही मैंने मसाला डाला और इसमें गरम मसाला और ये सारे मसाले मिक्स हुए तो एक अलग से इसमें खुशबू, इसका अलग सा फ्लेवर आ गया था। अच्छी तरह से आपने इसकी पकाई करनी है कि चिकन भी अच्छी तरह से हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह से पक जाए। अब जो बचा हुआ मेरे पास हाफ़ कप दही था वो मैंने शामिल कर दिया है और तकरीबन हाफ़ से भी कम आपने इसमें थोड़ा-सा पानी इस्तेमाल करना है कि इसकी गाढ़ी-गाढ़ी ग्रेवी बन जाए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपने पानी इसमें नहीं डालना है। मैंने हाफ़ कप से भी कम पानी डाला था और चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो करके इसको मैंने 10 मिनट के लिए अब हम दम दे देंगे। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारा मसाला कहाँ तक पहुँचा है। जी, तो 10 मिनट बाद मिलते हैं। 10 मिनट गुज़रने के बाद जब मैंने देखा तो बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया था। ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ गया था और मसाला बिल्कुल तैयार। चिकन कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े की और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी। तो चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल, जी, तो प्लेट में सर्व कर ली है। ये इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे और आज के लिए यही आसान सी रेसिपी मैंने बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके आपको मुझे बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।